नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी है बिल्कुल सुबह-सुबह से ही 5 बजे से ही ब्लॉग की शुरुआत करी है। 5 तो नहीं लेकिन हाँ, हो गया था थोड़ा ज़्यादा टाइम, रोशनी होने ही वाली थी। और उठ तो हम लोग काफ़ी पहले ही गए थे लेकिन बाहर मैं नहीं आई थी। फिर अभी देखिए हम लोग आए हैं बाहर, मैं और आस्था। आस्था भी जग गई थी। तो सबसे पहले हाथ मुँह धो लेंगे, कुल्ला ब्रश कर लेंगे, उसके बाद करेंगे और सभी घर के काम। तो दोस्तों अब आप सभी को ना मतलब जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है ना, आपको ऐसे ही सुबह से मतलब ब्लॉग लेके आऊँगी ताकि आप सभी देखें और पसंद करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए आए हैं। और अगर वीडियो आप सभी को हमारी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ और आस्था भी अभी ब्रश करना है उसे भी। तो मैं और आस्था दोनों संग ही आ गए थे। मैंने कहा चलो बाहर, क्योंकि बाहर तो अभी अंधेरा ही है और अभी मतलब लाइट है हमारे यहाँ। सुबह के समय बिल्कुल लाइट चली जाती है, यहाँ का एकदम नियम ही है। अभी से नहीं, काफ़ी साल हो गए सुबह-सुबह लाइट रहती ही नहीं। तो देखिए अभी है लाइट और थोड़ी ही समय में बिल्कुल लाइट चली जाएगी और अंधेरा-अंधेरा हो जाएगा पूरी जगह में। एक तो इस कारण भी मैं सुबह के ब्लॉग जो है नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ नहीं रहती है सुबह के समय। तो मैं यहाँ पे अभी झाड़ू लगाने लगी हूँ आंगन में नहीं, सॉरी, गेट के बाहर। और देखिए काफ़ी चीज़ें ना छूट सी गई हैं, जैसे कि ढेक लगाना और बाहर झाड़ू लगाना। मैं काफ़ी दिनों बाद क्या, और मैं मतलब 2 या 3 महीने बाद जाके आज आई हूँ दरवाजे के इधर सफाई करने, वरना आस्था के पापा ही करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो ऐसा ही रहता है, सफाई हो भी नहीं पाती कभी कदाल। तो गेट के बाहर अगर उनका मन रहता है, टाइम रहता है उनके पास, तो लगा देते हैं वो झाड़ू, वरना यूं ही डला रहता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कम से कम ये सभी चीज़ें तो रोज़ डेली होती जाएं, जो रोज़ डेली की चीज़ें हैं जो कि करना एकदम ज़रूरी ही होता है। तो इसलिए मैं ही आज उठ के सुबह ही और मैं आ गई हूँ। सबसे पहले ताला खोला मैंने और गेट खोल के यहाँ पे आ गई हूँ, बाहर झाड़ू लगा दिया है। और इस तरफ झाड़ू नहीं लगा रही, क्योंकि जहाँ पे मतलब छपाई हुई थी घर की, वहाँ नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे बालू बजरू वगैरह फैला हुआ है। तो ये हैं कली जीजी जो भय में मतलब सब कुछ कर रही थी। तो वही थोड़ा सा कुछ बात इनसे मैं कर रही थी, इन्हें बता रही थी। और इन्होंने झाड़ू इन्हें मंगवाना था आस्था के पापा से। उन्होंने हमारा झाड़ू देखा था तो कह रही थी ऐसा हमें भी ला देना। तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि ला देंगी। तो दोस्तों देखिए हल्की-हल्की सी रोशनी हो गई है और आर्या अंदर रोने लगी है। तो आस्था के पापा कह रहे हैं कि अंदर आओ और उन्हें जाना है खेतों में, क्योंकि आज होना है मेन खेतों की बखराई होनी है। और उसके लिए उन्हें देखिए सुबह से ही जाना पड़ रहा है। और आर्या को खिला रहे थे, क्योंकि आर्या है सोती है नहीं सोती इसका आता ही पता नहीं लगता, पूरी रात जगती रहती है। तो सुबह-सुबह ही मतलब जग के रो रही थी, तो आस्था के पापा खिलाने लगे थे और वो ही खिला रहे थे इतनी देर से, जब जितनी देर मैं बाहर थी। तो यहाँ पे देखिए कैसे उधम मचा रही है। तो अब मैं आ गई हूँ इसे खिलाने के लिए। और अभी मतलब बाहर इतना काम भी नहीं है, जो काम इम्पोर्टेंट था वो मैंने कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्या के संग थोड़ा सा टाइम बिताएंगे। रो रही है, हल्का खिनखिना रही है और कपड़े मैं इसे पहना दे रही हूँ। बार बार कपड़े गीले हो जाते हैं इसके बार बार। तो लेकिन फिर भी पूरे दिन इसके कपड़े ही चेंज करते रहना पड़ता है। अभी आप देखते जाइएगा, अभी थोड़े देर के ही ब्लॉग में कितने बार इसकी पैंट चेंज करनी होगी मुझे। लेकिन हर एक माँ के लिए ना अपने छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, ये भी एक अलग सुख है ना। और याद आता है फिर इन्हीं सब बातों का। अब जब आर्या हुई है तो हमें आस्था की हर एक वो छोटी छोटी बातें याद आ जाती है जो कि आर्या में दिखती है। तो वही सब बातें आस्था की ध्यान आने लग जाती कि आस्था ऐसा करती थी, आस्था ऐसा करती थी, इतनी छोटी थी तो आस्था ऐसे रोने लग जाती थी। मतलब ये सभी बातें ध्यान आने लग जाती है आस्था की। और आर्या अब जब बड़ी हो जाएगी तो फिर आर्या की बातें ध्यान आएगी।
लेकिन बिल्कुल एक अलग सा सुख है इस चीज़ में, बार बार बच्चे को देखना, बार बार गोदी लेना। चाहे ना भी रो रही हो तो भी लगता है कि ऐसा लगता है कि गोद लें, खिलाएं, है ना। और बड़े हो जाएंगे फिर थोड़ी ना ये सब हो पाता है, लेकिन अभी छोटे हैं, उतने ही दिन तक प्यार कर लो, खिला लो। और जो समय बीत जाता है वो लौट के तो नहीं आता है ना दोबारा। तो वही है कि ये एक टाइम जो है अभी जो चल रहा है, साल 2 साल का जो ये टाइम रहेगा, ये भी एक माँ के लिए एक अलग सा सुख देता है माँ को। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था ने आर्या को खिलाने के लिए ले लिया है गोद में। वो बोल रही मम्मी मुझे दे दो, तो मैंने उसे दे दिया था। और उसने यहाँ पे फिर से अपनी पैंट गीली कर ली है, तो उसकी पैंट फिर से बदल देते हैं। आस्था आस्था परेशान हो गई कि मम्मी देखो। फिर मैंने इसकी देखिए अभी पैंट बदल दी है। और यहाँ पे जितने कपड़े वगैरह फैले हैं, तो इसी कारण से फैले रहते हैं आर्या के छोटे छोटे कपड़े ही इन दिनों ना पूरे खटोली में, ये जो कोने वाली खटोली है, इसमें मैं और आर्या ही सोते हैं। तो पूरे खटोली में इसके कपड़े फैले हुए थे, अभी मैंने लगा दिए हैं। और बाद बाकी बिस्तर भी मैं सजा के रख देती हूँ, क्योंकि बाहर का काम नहीं करी तो कम से कम अंदर बैठी बैठी इतना ही कर दूँ कि ये सभी चीज़ें हो जाए। तो दोस्तों इस कमरे के पूरे कपड़े वपड़े तह मैं लगा दे रही हूँ, और आस्था बाद में झाड़ू लगा देगी। तो मिल बांट के काम कर लेते हैं। और आस्था घर में जिस दिन रहती है तो बहुत काम करवा देती है, छोटे मोटे काम जो है झाड़ू लगाना ये सब करवा देती है मेरे काम। और मतलब कि आर्या को भी देखना होता है तो आर्या को भी संभाल लेती है। मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ तो वो आर्या को संभाल लेती है कि दूध उसके मुंह में मतलब चुशनी वाला दूध लगा देती है तो वो पी लेती है। और खिलाती भी रहती है, झोला में लिटा के भी खिला देती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आर्या को रोता हुआ छोड़ देते हैं, बिल्कुल रोने नहीं देते। तो दोस्तों आज के दिन देखिए यहाँ पे बगिया पे ट्रैक्टर फिर ले आए हैं बखराने के लिए, और दिक्कत भजिया ला रखे हैं। तो पूरी बगिया को आज 2 बार बखरा देंगे और उसके बाद लाएंगे आलू, फिर इस पर आलू बोने हैं, तो इसीलिए अभी जल्दी से बखराए दे रहे हैं। तो ये देखिए ट्रैक्टर लग रखा है और रास्ता भी यहीं पे है। क्या करोगी बैठ के? नहीं बैठी रहूंगी। ये देखिए दोस्तों काफ़ी गहरा बखरवा रहे हैं, क्योंकि इस पे आलू बोने हैं, तो आलू बोने के लिए थोड़ा गहराई ज़रूरी है। ले बैठ गया जल्दी चढ़ के। क्या बताऊँ ना, अब तो रहा था ना। हाँ गीलो है जब तो है। हाँ पुरान 2 दिन बाद 2 दिन वो धान लग जाते 2 दिन क्या खाएगा तब अपने। तो देखिए आस्था को बैठने की जिद कर रही थी, आस्था को बैठा दिया है। तो दोस्तों आज है करवा चौथ, और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं नहा धो के आ गई हूँ, सारे काम हो गए हैं। देखिए तो कपड़े वपड़े सारे मैंने धो के मिट्टी के आर्या के धो दिए, आस्था के पापा ने अपने और आस्था के कपड़े धो दिए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लें। आर्या को भी इधर देखिए तैयार किया और तेल लगा दिया है मैंने, तो मैंने सोचा कि अब ये भी सो जाएगी और मैं भी सो जाती हूँ इसके साथ। तो इसे अंदर लेटा देती हूँ और मैं भी लेट जाऊंगी अंदर ही। और जब उठेंगे तब बनेगा थोड़ा सा जो भी करवा चौथ का सामान होता है, खाना पीना वगैरह जो भी बनाना है वो सब भी चीज़ें बनाएंगे। मैं सोच दोस्तों देखिए इधर आस्था भी नहा धो के तैयार हो गई है। मम्मी मेरे बाल बहुत बड़े हो गए देखे। तो आस्था के बाल अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, पहले बहुत छोटे थे।
तो दोस्तों अभी नहाना धोना होके हम लोग आए हैं, तो खाना पीना कुछ बना नहीं था। आस्था को भूख लग गई है। और दोस्तों आज एक सबसे अच्छी बात बताऊंगी। तो आज आस्था के पापा ने भी व्रत कर रखा है। मैं उन्हें मना कर रही थी और मुझे फिर यकीन भी नहीं हो रहा था कि उन्होंने वाकई में व्रत कर रखा है। तो मैंने उनसे बोला भी कि आपने क्यों किया है व्रत। तो कह रहे हैं मैंने कहा आपने किसकी लंबी उम्र के लिए व्रत किया। तो वो बोल रहे तुम्हारी। मैंने कहा वो कह रहे तुमने मेरे लिए किया है और मैंने तुम्हारे लिए किया, ऐसे बता रहे थे। तो खाना बनाया नहीं था कुछ भी। तो अभी जाके खाना, मैं आस्था को भूख लग गई थी क्योंकि, तो आस्था के लिए मैंने बना दिया है। आर्या के लिए दूध उबाल दिया था पहले ही सुबह ही। तो आस्था के लिए यहाँ पे मैंने पराठे सेक दिए हैं। तो बस 4 ही पराठे उसी के लिए ही सेके थे, उसको खाने थे। और भूख लग गई थी क्योंकि उसको आखिर बच्चा है और फिर नहाना धोना उसके बाद भूख लग ही जाती है। सुबह मैगी बना के उसने खा लिया था और अब मैंने बना दिए हैं उसके लिए पराठे। तो आस्था खा रही है पराठे। मैं आर्या को लेके अंदर चली गई थी और फिर मैं और आर्या थोड़ी देर सो गए थे, मतलब घंटे 2 घंटे सो गए होंगे आराम से। और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो लगभग अब ही हो रहा है 4 बजे का टाइम। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं कुछ खाना बना लेती हूँ अभी, और फिर जब आस्था के पापा आएंगे और मार्केट से सामान वगैरह लेके आएंगे तो वो बना दूँगी। वैसे वो पनीर बोल रहे थे बनाने के लिए, तो पनीर बनाना था लेकिन अभी सामान नहीं आया था इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ। लेकिन अभी कुछ थोड़ा बहुत मैं उनका बना लेते हैं तो सही रहेगा, वरना इकट्ठे सारा सामान बनाना पड़ेगा और फिर बिट्टी भी जो है आर्या भी जग जाएगी तो हो नहीं पाएगा सारा काम। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने कहा कि चलो बैंगन की सूखी सब्जी बना लेते हैं और खीर चढ़ा देते हैं चावल की। थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा तो सही रहेगा। और दोस्तों पूजा का सामान मैं नहीं बना रही हूँ, व्रत मैंने पूरा, लेकिन सामान इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जेठानी जी ने बोला कि वो ही बना के भिजवा देंगी। जैसे वो अपने लिए बनाएंगी तो वही पूजा का सारा चीज़ मेरे लिए बना देंगी। तो आप सभी ने अधिकतर देखा भी होगा कि वो ना बना देती हैं मेरे लिए। सोचती हैं कि मतलब अकेले के लिए वो बनाती ही हैं अपने लिए, तो वो मेरे लिए भी हमेशा अधिकतर पूजा पाठ में वो मुझे बना के दे देती हैं। नहीं पाए हैं खेतों से, खेतों को बखरा के, और यहाँ पे मैं और आस्था आर्या बैठे हैं। और जो पूजा के सामान है वो भी अभी जाना है इन्हें लाने, तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है। अब पता नहीं कब तक आएंगे और कब फिर जाएंगे लेने। मेरा दांत टूट गया। देह टूट गया? कहाँ टूटा है? अभी कहाँ टूटा है? ये खून निकल रहा। तो टूट जाएगा आराम से।